चलिए अब आपको काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा के पूरे किस्से बताते हैं। अब इस पूरे केस में डीआरआई की एंट्री हो गई है। तीनों आरोपी एक दूसरे की करोड़ों रुपए की संपत्ति बता रहे हैं। सौरभ, चेतन, शरद, ये तीन काली कमाई के ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने बहुत कम समय में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तीनों पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ हो रही, लेकिन तीनों के बयानों में झोल है। अब यही वजह है कि तीनों के बयान दर्ज किए गए। उसके बाद अब तीनों से एक साथ पूछताछ होगी, आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। तो अब आप समझिए कि ईडी, लोकायुक्त, इनकम टैक्स जांच एजेंसियों के रडार पर है। तीनों आरोपी एक दूसरे की करोड़ों की संपत्ति बता रहे हैं। अब तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। जब्त कैश, गोल्ड, हर स्तर पर पूछताछ होगी। सौरभ ने दुबई में निवेश को लेकर जो जानकारियां दी है, जो जब्त कैश, गोल्ड की जानकारी इनकम टैक्स भी लेगा। कहां से पैसा आया, कहां से सोना आया, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिन पर आप पूछताछ होगी। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, करोड़ों की काली कमाई के धन कुबेर तीनों आरोपी गिरफ्त में हैं। अब तीनों से पूछताछ हो रही है, बहुतेरे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब में जो झोल निकलकर सामने आ रहे हैं, तीनों एक दूसरे की करोड़ों की संपत्ति बता रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप गढ़ रहे हैं। अब खबर यह कि एक साथ पूछताछ होगी, तीनों को आमने सामने बिठाया जाएगा। जी बिल्कुल सोनू, अगर देखिए तो सौरभ शर्मा मामले में जो है अब तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी चेतन गौड़, शरद जायसवाल और मुख्य आरोपी जो सौरभ शर्मा है। अब तीनों से जो है लगातार लोकायुक्त की टीम जो है अलग अलग बिठा करके पूछताछ कर रही थी और लगातार जो है जो भी जवाब आ रहे थे उसको रिकॉर्ड करने का काम जो है लोकायुक्त पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन आप देखेंगे तो तीनों के जवाब में जो है कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो नजर आ रहा है। दोनों जो आरोपी है, अगर बात करें चेतन गौड़ की, शरद जायसवाल की, वो दोनों जो है सौरभ के साथी नहीं बल्कि उनके कर्मचारी बताते हैं। यानी सौरभ ने सीधे तौर पर कहा था ये दोनों साथी जो है हमारे साथ मिलकर के काम करते थे और जितने भी चीजें होती थी, जितना भी बंटवारा होता था पैसों का, तीनों में जो है आपसी में होता था। लेकिन ये जो दोनों आरोपी है वो इस बात से जो है सीधे तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोकायुक्त की टीम जो है नए सिरे से इसका जांच जो है वो करेगी, क्योंकि जो तीनों के जवाब है वो एक दूसरे से जो है मैच नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात है कि तीनों को एक साथ बिठा करके जो है पूछताछ अब लोकायुक्त की पुलिस करने वाली है, ताकि किसी के भी जवाब अगर इधर से उधर होते हैं तो उस पर जो है एक्शन लिया जा सके। तो अब सबसे बड़ी बात है कि लोकायुक्त, ईडी और आईटी के अलावा अगर आप बात करें तो डीआरआई यानी डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू की जो है एंट्री हो चुकी है। केंद्र सरकार की ये एजेंसी है, क्योंकि आप देखेंगे तो चेतन गौड़ के जो गाड़ी है इनोवा, उसमें से ही जो है 50 किलो से अधिक सोना और 10 करोड़ से अधिक कैश जो है वो बरामद हुआ था। लेकिन चेतन गौड़ ने इसको लेकर के साफ तौर पर कहा था ये जो पूरा सोना है वो जो है सौरभ शर्मा का है। लेकिन सौरभ शर्मा ने इस बात से इनकार कर दिया है कि ये 52 किलो सोना जो है वो उनका नहीं है, बल्कि जो है अलग अलग देशों से जो है ये सोना लाए गए थे। यानी दुबई से जो ये सोना है जो पूरा यहाँ पर मध्य प्रदेश यानी भोपाल लाया गया था। अब ये जांच एजेंसी जो है ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इतने मात्रा में सोना जो है वो भोपाल रातों रात कैसे पहुंचता है, या कई लंबे समय से इस सोना को जो इकट्ठा किया जा रहा था। क्योंकि लोकायुक्त का जिस तरीके से छापा पड़ता है और उसके अगले दिन ही भोपाल के जंगल में सोना मिलना, ये अपने आप में एक सवाल उठाता था। और उसी को लेकर के जो है अब डीआरआई जो है वो जांच करने जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि ये जो पूरा सोना है वो किसका है। सौरभ शर्मा किसके साथ मिलकर के दुबई में क्या हवाला का पैसा उनके पास आता था, या फिर अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से जो ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये पूरा सोना और ये पूरा कैश जो है वो किसका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीन जो एजेंसियां हैं अब फिलहाल अभी जो रिमांड है वो लोकायुक्त के पास है। लेकिन अब कोर्ट से जो है ईडी और आईटी भी जो है अब सौरभ शर्मा की रिमांड जो है वो मांग सकती है, क्योंकि इनको भी कई सारे सवालों पे जो है पूछताछ करनी है। अभी फिलहाल लोकायुक्त की पुलिस जो है सौरभ शर्मा से लगातार घंटों बिठा करके पूछताछ कर रही है। लेकिन जैसे ही लोकायुक्त पुलिस के रिमांड खत्म होगा उसके बाद ईडी और डीआरआई की एंट्री होने वाली है और तमाम सारे सवाल जो उन्होंने तैयार करके रखे हैं, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक की काली कमाई जो है सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन गौड़ ने जो है इकट्ठा करी है। तो ऐसे में अब जो जांच एजेंसियां है ये पता लगाने की कोशिश
कोशिश कर रही है कि आखिर इतना काला धन 2 से 4 साल की नौकरी में कोई व्यक्ति कैसे इकट्ठा कर सकता है। और ये तमाम सारे सवाल जो है वो सौरभ शर्मा से पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में कह सकते हैं जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि 17 से अधिक ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिन्होंने जो सौरभ शर्मा ने जिनके नाम बताया है उनसे भी जो है पूछताछ की जाएगी। और ये 17 से अधिक जो लोग हैं वो सौरभ शर्मा के करीबी बताए जाते हैं, जो कारोबारी इनके साथ मिलकर के काम करते थे, उनको भी ये जो है अब ईडी और लोकायुक्त की टीम जो है एक साथ बिठा करके पूछताछ करेगी, क्योंकि एक बड़ा मामला है। 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति, काला धन की कमाई, ये कहां से आता है, ये तमाम सारे सवाल जो है लगातार बने हुए। लेकिन सौरभ शर्मा ने अभी तक जो है किसी के भी जवाब नहीं दिए। ऐसे में आज जब तीनों को एक साथ बिठा करके बातचीत की जाएगी तो हो सकते हैं कि कई बड़े खुलासे जो है इस केस में देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब डीआरआई इस पूरे केस को डिकोड करेगी। कहां से पैसा आया, कहां से सोना आया, कहां खपाया, कहां से कितनी राशि वसूली की गई है, तमाम ऐसे सवाल हैं। ईडी भी पूछताछ करेगी, आईटी भी पूछताछ करेगी। फिलहाल लोकायुक्त के शिकंजे में है तीनों आरोपी। क्या कुछ खुलासे होते हैं, नजर बनाए रखिएगा। रंजन आप।